मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे स्लो मोटो व्लॉग चैनल पे। ठीक है, आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जो है हेलमेट। हेलमेट हिंदुस्तान में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेते हम। हेलमेट हिंदुस्तान में इसके लिए पहनते हैं ताकि हम पुलिस के चालान से बच जाए। तो उसके लिए हम खरीदते हैं 300 या 400 वाला, रास्ते पे से कोई भी नुक्कड़ से या गली में से हेलमेट उसको खरीद के यूज करके चलाते हैं। तो अगर हम बात करें सेफ्टी की तो उसमें बहुत सी क्वालिटीज आती है अच्छे सेफ्टी वाले हेलमेट्स में। अलग अलग सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसके अलग ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड्स है। इंडिया में हमारा खुद का ISI सर्टिफाइड हेलमेट्स के भी ब्रांड्स है इंडिया में, जो पब्लिक ज़्यादा अवॉइड करती है कि भाई इतने बड़े महंगे हेलमेट्स लेके क्या मतलब है। ठीक है, हम क्यों इतने महंगे हेलमेट्स ले, हमें तो पुलिस के चालान से ही बचना है। बट भाई आप गलत हो, आप पुलिस के चालान से तो बच जाते हो, लेकिन अगर कहीं किसी दिन ना हो कि आप किसी एक्सीडेंट आपका होता है और आपके सर को वो हेलमेट ना बचा पाए, तो फिर वो 300-400 का हेलमेट लेने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसी हेलमेट के सर्टिफिकेशंस के बारे में जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है, जो है ISI, डॉट है, इसी है, स्नेल है, शार्प है, क्रैश है। ठीक है, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड ज्यादा फेमस है, वो है डॉट, इसी और स्नेल। ठीक है, और उसमें से हम अपने इंडियन की भी बात करेंगे ISI हेलमेट, ISI सर्टिफिकेशन हेलमेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, और शेयर करना अगर आपको इस नॉलेज को आगे आपके दोस्तों को या आपकी फैमिली को शेयर करना हो तो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आज सेफ्टी हेलमेट्स के बारे में, तो मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा जो हेलमेट्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सर्टिफिकेशन टाइम उस चीज को देख के ही उस हेलमेट को सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है, अप्रूवल मिलता है उस हेलमेट को बनाने का। ठीक है, आपको इससे ज्यादा टेक्निकली नहीं लेके जाऊंगा, हम सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे। टेक्निकली जाऊंगा तो बहुत डीप टेक्निक है इसके अंदर, तो मैं आपको ज्यादा एकदम डीप में नहीं लेके जाऊंगा, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके आपको सब पार्ट्स की बात बताएं। सबसे मेन पार्ट आता है इसका आउटर शेल, जो ABS मटेरियल से बनाया जाता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपको कोई आप पटकते हो हेलमेट सर कोई जमीन पे बाइक चलाने के टाइम, तो पक्का आपको, अगर आपका ABS से जो मटेरियल ऊपर का होता है अगर वो क्रैक होता है, टूटता है, तो मटेरियल बरोबर नहीं है। ठीक है, तो वो मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल का स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा पार्ट आता है इसका पैडिंग। पैडिंग आपको राइड्स के टाइम कंफर्टेबिलिटी फील करवाता है कि हम कोई 200-300 वाला हेलमेट ले लो और ये महंगे वाले हेलमेट ले लो, दोनों पहन के एटलीस्ट 5 किलोमीटर आप चलाओ, आप खुद को पता चल जाए कि भाई ये 5000 का हेलमेट आपको कितना कंफर्ट दे रहा है, 300 का हेलमेट आपको कितना कंफर्ट दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक आती है लाइनर, हम जिसको EPS लाइनर बोलते हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी का थर्मोकोल रहता है, अच्छी क्वालिटी का थर्मोकोल होता है जो, ठीक है, वो आपको बचाता है ये बाहर के प्रेशर से। अगर आप इस पे गिरते हो तो ऑब्वियसली इस पे प्रेशर तो आना ही है, थोड़ा बहुत तो दबेगा ही। अगर आप जोर से बड़े स्पीड से गिरते हो तो अंदर से आपके सर को लगे नहीं, तो वो उसको शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए वो थर्मोकोल एज अ EPS लाइनर काम करता है, जो आपका शॉक को एब्जॉर्ब करता है, अंदर प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चौथा आता है इसका वाइजर। वाइजर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको व्यू पूरा बड़ा नहीं मिलेगा, लंबा, जैसा आप देख रहे हो कि इसका जो मेरा व्यू पॉइंट है वाइजर का 180 डिग्री एंगल का ये व्यू है, जो मुझे बढ़िया सा व्यू देता है मेरे नाइट राइड्स के टाइम, मेरे डे राइड्स के टाइम मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और इसके जो वाइजर्स होते हैं वो UV रेजिस्टेंट होते हैं, जिससे आपको धूप में ज़्यादा आइज को प्रॉब्लम नहीं आती। कभी कभी हम अगर सादा वाला हेलमेट को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी आंखों को नुकसान होता है कि आप आंखें जलने लगती है या आंखें दुखती है, सर दुखता है किसी को, तो इससे हमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती है अच्छे वाइजर्स की। आगे बात करूँ स्ट्रैप्स की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका स्ट्रैप ही अगर सेफ नहीं है, अगर आप किसी एक्सीडेंट में गिरते हो, ये घिसता है और टूट जाता है स्ट्रैप, ठीक है,
अगर ये स्ट्रैप टूट जाता तो ऑब्वियसली हेलमेट आपके सर से अलग हो जाएगा, आपको आपके सर को चोट पहुंच सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसी हेलमेट्स के। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन के बारे में। तो पहला हम लेंगे डॉट। डॉट जो है यूएस का है। अगर आप यूएस में रहते हो तो यूएस में आपको डॉट सर्टिफिकेट हेलमेट जरूरी है। अगर आपके हेलमेट पे डॉट सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप वो हेलमेट इलीगल हो जाता है। तो पहले उनके 4 से 5 अलग अलग टेस्ट होते हैं, हर एक कंपनीज के, हर एक सर्टिफिकेशन के होते हैं। इसी डॉट स्नेल सबके अपने अपने कायदे हैं, हम कैसे टेस्ट करेंगे उनके ऊपर, लेकिन जो स्टेप्स है सेम है सबके। तो जो डॉट सर्टिफिकेशन है वो जो इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। ये हेलमेट को एक फ्लैट प्लेट पे, जिसे एनविल भी बोलते हैं, ENVIL एनविल बोलते हैं स्टील का, एक और स्पेरिकल एनविल पे इसको ड्रॉप करते हैं। 2 मीटर्स के रेंज से 300 से 400 के ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको एक प्लेट पे पटकाया जाता है। अगर और साथ में इसके अंदर डमी फेस होता है, ठीक है। अगर इसको पटकाने के बाद अगर अंदर का जो डमी फेस है उसको डैमेज होता है तो फेल है ये। और अगेन उसको स्पेरिकल पे भी पटकाया जाता है और फिर से अगर वो डैमेज होता है अंदर का फेस तो फेल हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे इसके वाइजर की। वो लोग वाइजर को डॉट सर्टिफिकेशन 170 डिग्री का एंगल मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि 170 डिग्री इनफ है एक व्यू के लिए और यूवी रेजिस्टेंट रहना जरूरी है। तीसरी बात करेंगे हम इसके रिटेंशन सिस्टम। ये जो स्ट्रैप होता है इसको हम लोग एक हमारी भाषा में, हेलमेट टेस्टिंग की भाषा, रिटेंशन सिस्टम बोलते हैं। अगर इसको वो लोग एक प्रेशर से ऐसे खींचा जाता है मशीन से कि 25 किलो 30 सेकंड के लिए खींचा जाता है। धीरे धीरे करते करते वो लोग ज्यादा 140 किलो का इसको प्रेशर देके 2 मिनट तक खींचते रहते हैं। अगर ये बीच में टूट जाता है तो ये आपके लिए हेलमेट सेफ नहीं है, उसको सर्टिफिकेशन आप उसको नहीं दे सकते हो, ठीक है। इसकी जो इनर लाइनर होती है बहुत अच्छी तरीके से बना, अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यूपीएस लाइनर। फिर और एक इसका टेस्ट होता है पेनिट्रेशन। कोई एक शार्प ऑब्जेक्ट रहता है, जैसा हमारा पेन होता है वैसे ही वो लोग स्टील का एक शार्प ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो इसको ऊपर से फेंक के पेनिट्रेट करते हैं। अगर इसमें खड्डा हो जाता है या ये ऊपर का जो एबीएस मटेरियल टूट जाता है, उससे क्रैक होता है या उसके पेनिट्रेट हो जाता है तो आप इसको सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये होता है उनके टेस्टिंग्स। अब मैं आपको बताता हूँ उनका एक कंट्रोवर्सी है कि भाई आप डॉट सर्टिफिकेशन, कंट्रोवर्सी ये है कि आप अपना खुद का फैक्ट्री खोल दो, हेलमेट बनाओ और खुद से डॉट सर्टिफिकेशन दे दो, चलेगा। लेकिन अगर आपने समझो मार्केट में 5000 हेलमेट बनाए हैं और वो 5000 हेलमेट आपके मार्केट में आपने दे दिए हैं और किसी ने खरीदा है, XYZ ने, बंदे ने हेलमेट खरीदा और वो बाइक चला रहा और गिर गया और हेलमेट से उसको चोट आ गई है या हेलमेट टूट गया है, तो फॉर श्योर आपके कंपनी पे इंक्वायरी होगी कि भाई तेरा हेलमेट डिफॉल्ट है। तो रैंडमली बाकी के हेलमेट्स भी वो लोग लेके जाते हैं अपने गवर्नमेंट वाले, जो डॉट के डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो अपने मार्केट से कोई भी रैंडम आपकी कंपनी के हेलमेट्स उठाएंगे, उसको टेस्टिंग के लिए लेके जाएंगे और अगर वो टेस्ट आपका फेल होता है तो आपको पर यूनिट $5,000 का फाइन लगता है यूएस में, ठीक है। अगर आपने हेलमेट 5000 यूनिट बना के मार्केट में लिए हैं तो आपको 5000 इंटू $5,000 का पेनल्टी लगता है अगर आपका हेलमेट डिफॉल्ट निकला तो, अगर उनके नॉर्म के हिसाब से आपका हेलमेट नहीं बनाया है तो। इनका और एक स्टैंडर्ड ये है कि आपका हेलमेट कम से कम 1.5 किलो का होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं। 1450 स्टैंडर्ड है, प्लस माइनस थोड़ा और चलता है। और बस यही है डॉट सर्टिफिकेशन के बारे में। ये ऑल ओवर वर्ल्ड 40 से 50 कंट्री वाले यूज करते हैं। इनका जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है बहुत से कंट्रियों ने एडॉप्ट किया है उनसे कि हम अपने कंट्री का स्टैंडर्ड डॉट के हिसाब से बनाएंगे। ये हो गई बात डॉट की। अब हम बात करेंगे इसी सर्टिफिकेशंस की। इसी में भी सेम टेस्टिंग होता है,
लेकिन जैसे डॉट में आपको मैं बताया कि इम्पैक्ट टेस्ट दो होते हैं, एक स्पेरिकल और एक प्लेन मेटल पे, लेकिन इसी में सिर्फ प्लेन मेटल पे ही होता है, एक ही बार टेस्ट होता है उसका प्लेन मेटल पे। लेकिन उसका जो रिग्रेसिव है, आपको अगर आपका जो डॉट सर्टिफिकेशन आपको 2 मीटर की रेंज से 400 350 400 के ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर वो नीचे फेंकता है, तो इसी वाले वही 2 मीटर के रेंज से आपको उससे ज्यादा रिग्रेसिव फोर्स में पटकता है। अगर आपका एबीएस मटेरियल ब्रेक होता है तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। सेम गोज टू वाइजर। वाइजर को भी वो लोग का जो मानना है 180 डिग्री एंगल मानते हैं, 180 डिग्री का आपका एंगल होना चाहिए वाइजर का, तो आपको अच्छा व्यू और सेफ है। अगेन यूवी रेजिस्टेंट होना जरूरी है। तीसरी बात करें उसके स्ट्रैप, जो रिटेंशन सिस्टम है ये और रिग्रेसिव है देन आपके डॉट सर्टिफिकेशन से। और अगर इसको हम वो लोग जो डॉट वाले 136 या 150 किलोग्राम तक जाके खींच के स्टॉप कर देते 2 मिनट पे, लेकिन इसी वाले उससे ज्यादा खींच के लेके जाते हैं, उसे 180-200 किलोग्राम के प्रेशर पे 3 से 4 मिनट तक खींच के रखते हैं। अगर आपका स्ट्रैप टूट जाता है तो वो हेलमेट आपके इसी सर्टिफिकेट के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, अभी इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि आपको आपकी हेलमेट की कंपनी खोलनी है। ठीक है, तो आपको पहले स्टार्टिंग में आपके 30 से 50 सैंपल आपको बनाने हैं और इसी के डिपार्टमेंट को दिया जाता है। इसी के डिपार्टमेंट को दिया जाता है, लोग टेस्टिंग्स करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद अगर उनको लगता है कि भाई सब उनके जो नॉर्म्स है, आपके क्राइटेरिया, उनके जो क्राइटेरिया है फुलफिल किए हैं आपने, तो आपको वो इसी सर्टिफिकेशन देते हैं। उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप आगे का प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर आप फेल होते हो तो आपको वापस से बोला जाता है कि आपके प्रोडक्ट में या प्रॉब्लम था, अब उसे सुधारो और वापस से आना। सेम थिंग, और बाकी सब प्रोसीजर सेम है। और जो इसी है मोस्ट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड, यूरोप कंट्रीज में और स्पेशली रेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। और रेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ये मानना है कि अगर आपको रेस में अगर आप पार्ट ले रहे हो तो आपका जो हेलमेट है इसी ही सर्टिफाइड होना जरूरी है। डॉट तो नहीं, बट इसी रहना जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्नेल की। स्नेल एक यूएस का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1974 में एक पीट स्नेल करके रेसर थे जिनकी डेथ हुई थी एक रेस में, जो कार रेसिंग की, जिसमें उन्होंने एक हेलमेट पहना था कार रेस में। ऑब्वियसली कार रेसिंग्स में जो ड्राइवर्स होते हैं, वो जो रेसर्स होते हैं, वो हेलमेट पहन के ही अंदर कार चलाते हैं। और कई कई देशों में है कि भाई अगर आप कोई स्पोर्ट्स कार या कुछ चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना अंदर जरूरी है, कार के अंदर भी हेलमेट पहनना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो हेलमेट पहना था, तो जो पीट स्नेल के जो कोर मेंबर्स थे वो लोग बोले कि हमारा जो हेलमेट है वो बाकी सब रेसर्स के हेलमेट से ज्यादा सेफ है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी डेथ कैसे हुई, तो उन्होंने उसके बाद उनके वो हेलमेट की टेस्टिंग चालू की, उनके इम्पैक्ट चेक किए कि कहाँ कहाँ पे उनको इम्पैक्ट गिरा है ज्यादा और कहाँ पे वो फेल हो चुके थे उस हेलमेट के टेस्टिंग में। तो उन्होंने वहां से उनका मेमोरियल फाउंडेशन चालू किया, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी हेलमेट ब्रांड्स को बताते हैं कि भाई तुम हमारा हेलमेट ऐसे बनाओ कि हम आपको अपना सर्टिफिकेशन देंगे, हमारे अगर आप हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से आप अपना हेलमेट बनाते हो तो इंडिया में बहुत से लिमिटेड कंपनीज है जो स्नेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके जो नॉर्म्स है बहुत हाई, उनके जो क्राइटेरियाज है बहुत हैवी है, बहुत रिग्रेसिव है। मैं आपको बताऊंगा कुछ टेस्टिंग्स जो मैं आपको एक छोटे से फोटो में बाजू में बता दूंगा, जो किस तरह डॉट इसी और जो स्नेल होता है उसका रिग्रेसिवनेस कितना है। हम बात करेंगे अगर उसके इम्पैक्ट टेस्टिंग की, तो सेम है, बस थोड़ा और रिग्रेसिव हो जाता है। स्पेरिकल और प्लेन मेटल पे ही पटकाया जाता है, एनविल जिसे हम बोलते हैं। और हम दूसरी बात करें वाइजर की, तो वाइजर को उन लोगों का जो व्यू है 180 डिग्री ही वो लोग भी मानते हैं, यूवी रेजिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन वो लोग वाइजर को एक बुलेट एयर गन से एक स्टील का पैलेट बुलेट को फायर करते हैं आपके वाइजर्स पे, और अगर वो बुलेट जो स्टील का जो बुलेट होता है, ठीक है,
अगर वो आपके वाइजर को पेनिट्रेट कर लेता है तो आपको उसका क्वालिटी और बढ़ाना पड़ेगा। आपका वो जो बुलेट है वो पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, उसको टकरा के वहीं पे किधर गिर जाना चाहिए, अंदर पेनिट्रेट होके अंदर नहीं जाना चाहिए, आर पार नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो स्नेल हेलमेट्स के जो वाइजर्स होते हैं मल्टी लेयर्स के होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिससे हम बोल सकते हैं कि अगर उस पे से कोई ट्रक या कार भी गुजर जाए तो भाई वो नहीं टूटता जल्दी। दूसरी हम बात करते हैं उसके शेल्स की। शेल को भी एक एयर गन से बुलेट, स्टील का जो बुलेट होता है उससे उसको इसके शेल पे फायर किया जाता है पर्टिकुलर रेंज से। अगर वो बुलेट आपके शेल से आर पार हो जाती है अंदर तो उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है, उसका अप्रूवल नहीं मिलता है वो। तो फिर वो सामने वाली कंपनी जो अपने शेल सर्टिफाइड के लिए हेलमेट भेजा उनको बोलते हैं भाई अपना शेल का जो क्वालिटी उसको और बढ़ा दो। अगर उनकी बजट में होता है तो वो लोग कर देते भाई आगे। हर चीज में उनका रिटेंशन सिस्टम भी जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही रिग्रेसिव वो लोग टेस्टिंग करते हैं। इवन आपके हेलमेट्स को वो टेम्परेचर में भी टेस्ट करते हैं वो लोग। मैक्सिमम 112 डिग्री में भी उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, और मिनिमम -20-25 डिग्री में भी आप हेलमेट को यूज कर सकते हो जो स्नेल सर्टिफाइड हेलमेट्स होती है। अब इसका कंट्रोवर्सी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप अपना हेलमेट कंपनी खोल रहे हो और आपको चाहिए कि मेरा स्नेल सर्टिफाइड हेलमेट मुझे बनाना है, तो आपको उनको बताना है कि मुझे स्नेल सर्टिफाइड, तो अपने अपने क्राइटेरिया बताएंगे। तो आपको पहले अपने उस क्राइटेरिया के हिसाब से अपना हेलमेट बनाना है, फिर उनको सैंपल्स देने टेस्टिंग के लिए। अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको स्नेल सर्टिफिकेशन मिल जाता है। बट आपको एक और बात बता दूं भाई, स्नेल सर्टिफिकेशन हेलमेट जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। जैसा AGV है, अराय है, ये सब स्नेल सर्टिफाइड्स होते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है 25,000 से चालू होती है और उसका जो हाईएस्ट प्राइस है स्काई इज द लिमिट। बट फिर भी आपको पता 2 लाख 2.5 लाख तक का इसका रेंज होता है प्राइस का। जो कोई भी सोचेगा भाई 2 लाख 2.5 लाख का हेलमेट क्यों लूं मैं, बट भाई उसमें आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है, एक साइड से मैं बोल सकता हूँ कि भाई अपनी भाषा में कि भाई लोकली अगर बात करता हूँ तो भाई बुलेट प्रूफ हो जाती है पूरी, ठीक है। क्योंकि एयरगन से अगर स्टील पैलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है तो भाई आपका सर को तो 100% आपको बचा ही लेगा। मैं तो 100% ही बोलूंगा मेरे हिसाब से। अब हम बात करेंगे हमारे ISI हेलमेट की, जो इंडिया से उन्होंने एडॉप्ट किया डॉट सर्टिफिकेशन की क्राइटेरियाज को। वो मानते हैं कि हमारा जो डॉट नहीं, इसी सर्टिफिकेशन, माय मिस्टेक, इसी सर्टिफिकेशन को उन्होंने अपने ISI हेलमेट को एडॉप्ट किया है। तो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। लेकिन इनमें एक है कि हमारे ISI सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है वेट में। अगर हम बात करें डॉट सर्टिफिकेशंस की और EC और स्नेल की, तो उनके जो वेट्स होते हैं हेलमेट के 1450, जैसे 1.5 किलो बोल सकते हैं अप्रोक्स। तो हमारे जो ISI सर्टिफिकेट्स के जो क्राइटेरिया है वो बोलते हैं कि 12 kg का 1.2 kg का हेलमेट होना चाहिए। उनका ये मानना है कि हमारा जो ह्यूमन का जो नेचर है, जो हमारा जो सर है, वो लंबे राइड्स पे या शॉर्ट राइड पे 1.5 किलो का हेलमेट नहीं सह पाएगा। इसके लिए हम हमारे हिसाब से 1.2 kg सही है। अब टेस्टिंग सेम होती है कि भाई जो इम्पैक्ट टेस्टिंग होता है, रिटेंशन सिस्टम होता है, फिर जो आपका वाइजर टेस्टिंग होता है, सेम इसी के जैसे ही बनाया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें कंट्रोवर्सी ये है कि आपको ये भी हॉनर सिस्टम पे चलता है जैसे डॉट सिस्टम चलता है। क्या भाई कहीं भी अपने घर के पीछे कहीं भी कोई भी हेलमेट का फैक्ट्री खोल दो, कोई भी हेलमेट बनाओ, आप अपने हिसाब से टेस्ट करो मत करो, आप उसको ऐसा हेलमेट का मार्क दे सकते हो। इसमें पेनल्टीज है, ठीक है। बट फिर भी हमारे इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पता नहीं क्यों इसको सीरियसली नहीं लेते कि भाई ये सब हेलमेट्स को 300-400 वाले को बंद कर देना चाहिए, ऐसा जो नुक्कड़ पे पीछे जाते हैं। तो यही एक कंट्रोवर्सी हमारे ISI हेलमेट्स की, नहीं तो वो भी बेस्ट है। वी हैव लाइक हम लोग के पास अच्छी कंपनी जो अच्छे हेलमेट्स बनाते हैं, जो एक मेरे पास भी है स्टर्ट्स का, और वेगा है, स्टील बर्ड्स है, महवॉक करके है, जो इंडिया में अच्छी हेलमेट्स बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट्स बनाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं उसके सेफ्टी के मामले में। तो इंडिया में यही एक बस चलता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना जरूर। और आप कोई भी डाउट हो या मैंने कुछ गलत कहा हो तो कमेंट में लिख देना, मैं पक्का उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।